प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता जैसे दयावंत है, हमको भी ऐसा दयावंत बनना है। क्या लिखा है 35 में कि हम कुछ जो उधार देते हैं, मैं उसको 1000 रुपया दिया ना, 100 रुपये मिल के आएगा, 1100 हो जाएगा। हालेलुया। कुछ आशा भी रख के देने वाले लोग जो दुनिया में आज हैं, ऐसे ऐसे लोगों का पैसा नुकसान भी हुआ है, जो बेचारे लोग दिन रात ना नींद है, ना खाने के लिए उन लोगों को खाना है, ना रेस्ट करने के लिए रेस्ट है, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए फीस भी नहीं भरे हैं। ऐसा पैसा रख रख के जमा कर करके उधार देने वाले लोगों को देने वाले लोग कितने हैं आज? रोते हुए अच्छा से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। जो लोग आज उधार लिए हैं और उधार दे रहे हैं, इस वचनों से हमको सबक होनी चाहिए, सीखनी चाहिए। आमीन। आप दयालु है ना, दे दो, बिना ब्याज के आप दे दो, ताकि प्रभु आपको भला करे। हालेलुया। हालेलुया। आने वाले दिनों में 100 लोगों को देने का मदद प्रभु आपको करे और आपका जो इनकम है वो बढ़ा दे। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा दयावंत बनो जैसा हमारा पिता दयावंत है। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाखों लाखों रुपए खर्चे के लिए देते हैं, और बेचारे लोग जो है कर्जा देने के लिए भी, इंटरेस्ट देने के लिए भी आज जो है सोच सोच के आज बीमारी भी हो जा रहे, लोग दे नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोगों का ऐसा भी नुकसान हुआ है, ऐसे पैसे खाते कोई लेके भाग गया है, कोई उसका नुकसान कर दिया भी है, ऐसे भी लोग भी हैं। तो वो सिखाते हमको दयावंत होना है। हमारा पिता जैसा दयावंत है, हम भी वैसे ही दयावंत होना है। यहाँ पे भी एक आत्मिक व्यवहार हम देख रहे हैं, किसके बीच में? चेलों के बीच में। यहाँ पे पौलुस के द्वारा पतरस का विरोध हो रहा है। अगर पूरा वचन पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। आज भी हम देखो, यहाँ पे एक चेला का विरोध, ये सारा चीज हम देख रहे हैं। आज हम किसके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, आज हम किसका विरुद्ध चल रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हमारा आत्मिक व्यवहार कैसा है? इन लोगों का व्यवहार भी देखो, यहाँ पे खाने पीने में, उठते बैठते में, सेवा करने में, दिया हुआ जिम्मेदारी में, छोटे छोटे चीजों में यहाँ पे ऐसा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक का एक विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। हमारा आत्मिक जीवन में ऐसे होना नहीं चाहिए। हम प्रभु के हैं, प्रभु के ही रहेंगे, और आने वाले दिनों तक हम प्रभु के ही रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु को जानते हैं, उसका वचन को हम जानते हैं। एक दूसरे को प्रेम करना, उसका भलाई करना, उसके लिए खड़ा होना और उसका साथ देना हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि प्रभु का जो वचन है वो हमारे लिए आशीर्वाद है। पहले किसको बनाया प्रभु ने? आदम को। आदम बड़ा है या हवा बड़ा है, बताइएगा? आदम। पास्टर जी हमेशा भाई को ही सपोर्ट करते हैं। पास्टर जी हमेशा भाइयों को ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि भाइयों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बहनों का भी बारी आएगा, बहनों को भी मैं सपोर्ट करूंगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। पति यही चाहता है कि हम अपने बच्चों के साथ खुशी में रहें, प्रभु में बढ़े, कोई भी बाहर का झगड़ा या अपने घर में ना आए, परिवार में ना आए। हम प्रभु का राज्य में अच्छा से बढ़े और उसका राज्य का अधिकारी बने, और अपने बच्चे अच्छा पढ़ाई करें और माता पिता का आदर करें। यही एक माता पिता का भी, एक पति का भी एक इच्छा होता है। मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझे अच्छा खाना खिलाएगी, देखभाल करेगी, है कि नहीं, ठंडा पानी पिलाएगी, ये भी है। हालेलुया। एक इच्छा रहता है, मैं जाऊंगा तो मुझे जाते ही एक गिलास पानी तो मिलेगा, खाना तो मिलेगा, एक इच्छा रहता है। आज मेरी पत्नी कौन सा खाना बनाई होगी, आज वो भी सोच के भाई लोग आ रहे होंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो अपना अपना जो पति है घर में, उसका
कैसा ख्याल रख रहे हम। यहाँ पे पति भाई लोग जो है आ जाते हैं काम करके थके हुए, एक गिलास पानी भी हम अपने पति को नहीं दे पा रहे हैं, उसको खाना खाने के लिए देखभाल भी नहीं कर पा रहे हैं। वो फर्ज नहीं है, वो जिम्मेदारी नहीं है एक पत्नी का। एक पत्नी का फर्ज बनता है कि पति क्या चाहता है, मेरे पति क्या चाहते हैं। एक आत्मिक व्यवहार की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रभु के वचनों के अनुसार। हम अपना पति के अधीन में जीना चलना हमारे लिए आशीर्वाद है। पति ये बोलते हैं कि मत करो, वही हम पत्नी करते हैं तो वो प्रभु का खिलाफ है, वचन का खिलाफ है, और अपना परिवार का खिलाफ है, और अपना पति का भी खिलाफ है। मैं आत्मिक की बात कर रहा हूं, मैं संसारिक की बात नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। आप लोगों की बात समझ में? आत्मिक की बात कर रहा हूं। आत्मिक में जीते समय एक पति का कैसा ख्याल रखना है, उसका अधीन में कैसा रहना है, कैसा जीना है, आज हम वचन में देख रहे हैं। मैं काम क्या है? घर का काम करना है, करने का ही है, ये कठोरता नहीं करना। वो बीमारी हो जाने दें, उसको बुखार भी आ जाने दें, वो बेचारी थक के आई है, उसका काम है ना करने दें। नहीं, ऐसा कठोरता नहीं करना है। थोड़ा उसके लिए भी चिंता करना है, उसको प्रेम करना है। हालेलुया। हालेलुया। आज ज्यादा से ज्यादा दुनिया में कौन ज्यादा तेजी में काम कर रहे हैं पता है आप लोगों को? लेडीज। हालेलुया। थोड़ा लेडीज के लिए ताली मार देंगे हम। हालेलुया। जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लेडीज काम कर रहे, अपना घर बसा रहे, अपना घर का देखभाल कर रहे। उसका भी इज्जत होनी चाहिए, उसका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पैदा करके, बच्चों का संभालते संभालते, घर का काम संभालते संभालते और बाहर का भी काम संभालते संभालते वो कितना मेहनत करी, जरा सोचो, उसके लिए भी सोचना है। भाई भी ऐसे हैं कि पत्नी का काम है, कोई भाई, ऐसे भाई को मैं जानता हूँ, थोड़ा पत्नी बुखार हो जाते हैं तो थोड़ा मदद करते हैं। कुछ भाई मैं जानता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ। झाड़ू मारते समय एक दिन मुझे प्रार्थना के लिए बुलाए, मेरी पत्नी का तबीयत खराब है, पास्टर जी थोड़ा आइए करके प्रार्थना के लिए मैं गया। तो उसको पता नहीं है कि मैं पहुंच चुका हूं, जो टाइम उन लोग बोले थे मुझे, मैंने पहुंच चुका हूं। तो वो रेडी कर रहा था अपना घर में, वो झाड़ू मार रहा था, घर सजा रहा था, साफ सुथरा कर रहा था। जैसे ही मुझे देखा, वो झाड़ू ऐसा पीछे मोड़ के छुपा लिया, झाड़ू छुपा के अंदर धीरे घुस गया और रख के आके जय मसीह की बोला। मैंने उसको शाबाशी दिया, कंधे में हाथ रख के शाबाशी दिया। क्या हुआ पास्टर जी, आप ऐसा बोल रहे हो? मैं आपको शाबाशी दे रहा हूँ। क्यों? वो सोच रहा है कि मेरा बेइज्जती कर रहा है पास्टर जी। हालेलुया। कुछ भाई ऐसे हैं, छुप छुप के करते हैं, लोगों का सामने नहीं करते हैं। बेइज्जती, क्यों बेइज्जती हो जाएगा? आदम और हवा को क्यों, क्या कहा प्रभु ने? जाओ मेहनत करो और अपना पेट पाल लो। हालेलुया, है कि नहीं? जाओ आप मेहनत करो और अपना पेट पालो। उसमें हवा को नहीं कहा, आदम को नहीं कहा, दोनों को कहा जाओ इस बोटिका से जाओ मेहनत करो। तो आप कुछ भी मेहनत कर रहे हो तो आपको आशीर्वाद है, आपके परिवार को आशीर्वाद है, आपका जीवन को भी आशीर्वाद है। ऐसे ऐसे बहन लोग हैं, बीमारी में जो है कष्ट उठाए घर में काम करते रहते हैं, लेकिन भाई लोग साथ नहीं देते। चलो थोड़ा तरकारी जो है काट करके देंगे, थोड़ा झाड़ू मार देंगे, थोड़ा बर्तन साफ करके देंगे। अपना ही घर है ना, हम दूसरे घर पे तो नहीं कर रहे हैं, अपना घर है, अपना परिवार के लिए कर रहे हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी है हर एक पति को, हर एक पत्नियों को। ऐसा नहीं है कि ये लेडीज का काम है, नो। बाइबल ने कहाँ लिखा है कि लेडीज का काम है, जेंट्स का काम है? काम काम ही होता है, जिम्मेदारी जिम्मेदारी होता है, फर्ज फर्ज ही होता है। तो हम सब लोग मिलजुल के हम अपना घर का काम कर सकते हैं।